ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज अपना एक और सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं वही बोलूँ जो वो मुझसे बुलवाना चाहे, और चाहे अनचाहे, जाने अनजाने मुझसे अगर कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, और आप भी संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं अपने 2 सत्संग आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला सत्संग मेरा गुरुजी की ही महिमा का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है, प्रूफ है कि गुरुजी की मेहर और महिमा हमारे साथ सदैव रहती है, चाहे हम कहीं भी हों। संगत जी, अभी आज सुबह ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था जिसमें ये जिन आंटी जी का वो सुन रहे थे उसमें ये बता रहे थे कि उनके घर में जब मक्खियाँ मरती थी, उनकी मृत्यु होती थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता लगा कि गुरुजी उनका कष्ट काट रहे हैं मक्खियों की मृत्यु के रूप में। तो वो सत्संग बता रही थी, और उनका सत्संग सुन के ही मुझे भी याद आया कि कल सुबह जब मैं झाड़ू मार रही थी तो झाड़ू में मुझे भी एक मरी हुई मक्खी मिली। इनफैक्ट काफ़ी बड़ी साइज़ की मक्खी थी जो परसों हमारे ही कमरे में घूम रही थी। मैंने उसको मारना नहीं चाहती थी, तो मैंने सिर्फ उसको जो लंबी वाली झाड़ू होती है वो दिखाई थी, उसके बाद वो गायब हो गई थी। बट मेरे दिमाग में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि मेरे ऊपर कोई कष्ट है जो शायद गुरुजी उन मक्खी के रूप में ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर मेरे मन में थॉट आया था कि क्या पता गुरुजी ये मक्खी के रूप में आए हो, वो तो किसी भी जीव के रूप में आ सकते हैं, सब जीवों में गुरुजी ही बसते हैं। और यही भाव रख के मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर वो गायब हो गई थी। पर कल मुझे वो मुझे मरी हुई मिली, और फिर आज मैंने ये सत्संग तो ना सुना तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ, यही कंफर्म हो गया। कंफर्म तो नहीं कहना चाहिए, बट मुझे ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया कि गुरुजी हमारे कष्ट किसी भी रूप में आके काट सकते हैं, और उन्होंने उस मक्खी की मृत्यु में मेरे कष्ट भी काटे। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम 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 बार आपको नमन और शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मेरा एक और सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी जिसमें अंकल जी बता रहे थे, वो गुरुजी की पुरानी संगत थे। तो वो बता रहे थे कि बिना पेट्रोल के गुरुजी ने उनकी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलाई और उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। कुछ सिमिलर ही, सेम तो नहीं बट सिमिलर सत्संग आज सुबह मेरे साथ हुआ है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और जैसे कुछ दिनों से पानी की सप्लाई में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमें प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो आज भी कुछ ऐसा ही था, और हमारे जो नेबर्स हैं वो किसी कारणवश पानी उनके यहाँ नहीं आ रहा था और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड जी भी अभी ऑफिस नहीं गए थे, मैं उनके लिए टिफ़िन ही तैयार कर रही थी। तभी वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। फर्स्ट रिएक्शन तो यही होता हमारा, ये मेरा भी यही हुआ कि मैं अगर उनको दे दूँगी तो मेरे पास कैसे बचेगा। और मेरे हस्बैंड जी भी इस बारे में थोड़ा सा हिचक रहे थे कि हम उनकी हेल्प करेंगे तो हमें अपना भी देखना पड़ेगा। बट मैंने ये सब सोचने के बाद जो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी कहते हैं अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, सबकी मदद करनी चाहिए। और वो नेबर्स तो बहुत अच्छे हैं, वो गुरुजी की ही संगत हैं, तो उनकी मदद मैं करना चाहती थी। और मुझसे जितना हुआ मैंने पानी की उनकी मदद करी, पूरे दिन करी। और मन में कहीं ना कहीं डर मेरे बैठा हुआ था कि पानी की शॉर्टेज हो रही है सप्लाई में और मैं कैसे कर पाऊँगी। पर आप देख लीजिए संगत जी, मुझे पूरे दिन किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। मैं अपने सारे घर के काम कर पाई, नहाना धोना, बर्तन धोना, सफाई करना, पोछा करना, जो भी जिन जिन चीज़ों में भी पानी यूज़ होना था उन सब को मैं कर पाई विदाउट इवन फेसिंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्टी। मुझे 1% भी
डिफ़िकल्टी नहीं हुई, पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। और जितना भी पानी मेरे पास अवेलेबल था, जो मैंने सुबह जब सप्लाई आई थी उसमें स्टोर करा था, वो सब मेरे यूज़ हो गया, मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई। और जब मैं थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी काम करके, तो मेरे मन में यही रियलाइजेशन आया, जब गुरुजी बिना पेट्रोल की गाड़ी को इतनी दूर ले जा सकते हैं, तो बिना टंकी जो पानी से भरी भी नहीं है उसको भी चला सकते हैं। और मेरे साथ वही हुआ। हालांकि ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है और ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, आई थिंक सबके साथ होती होगी और सब लोग यही सोचते होंगे कि इसमें क्या बात है। लेकिन मेरे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मेरे पास प्रॉपर पानी नहीं होता तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता अपनी डेली लाइफ को काम करने का, कुछ भी करने का। लेकिन गुरुजी की मेहर की वजह से मैं सब कुछ कर पाई विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी बिल्कुल साथ देते हैं। आपके मन में जो आप सोच रहे होते हैं उसका आंसर गुरुजी आपको दे देते हैं, बिकॉज निरंतर वो आपके मन में आ रही थॉट को सुनते हैं, आपके मन में आ रहे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं। वो निरंतर आपके साथ हैं। आप चाहें उन्हें भूल जाइए, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। एक अच्छे पिता की तरह, परम पिता की तरह वो अपने बच्चों के साथ सदैव रहते हैं। मैं कई बार जल्दी में जब मुझे बाहर जाना होता है, मैं गुरुजी को याद करना भूल जाती हूँ, मैं बोलना भी भूल जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिएगा। लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है मैं यही बोलती हूँ, सॉरी गुरुजी पापा, मैं भूल गई, जल्दी में टेंशन में भूल गई। पर मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हैं, मैं आपसे बोलूं या ना बोलूं, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़रूर बोलूं। मैं कभी भी गुरुजी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती और अपनी लाइफ में भी मैं कभी किसी इंसान को, जीव जंतु को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है। मुझे लगता है मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी और का मिसयूज़ कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी के लिए बुरा करते हैं तो वो आपके ऊपर आता ही है। और सत्संग भी मैं इसीलिए मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गुरुजी को एक तरीके से थैंक यू, शुक्राना कर पाती हूँ और अपने कर्म भी कटवा पाती हूँ। हम लोग अपनी लाइफ में इतने कर्म कर जाते हैं, अच्छे बुरे, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन कर्मों का हिसाब अगर कोई रखते हैं तो वो गुरुजी ही रखते हैं, जिन्हें जो भगवान है। आप किन्हीं भी भगवान को मान लीजिए, सब गुरुजी ही हैं। गुरुजी के अंदर सब भगवान है, सब गुरुजी के ही रूप हैं। गुरुजी सब भगवानों के रूप में हैं। तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अच्छे कर्म कर सकूँ, अच्छी सोच रख सकूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर होती है, हम किसी ना किसी के लिए बुरा सोच ही लेते हैं, जो हमें तकलीफ़ देता है, बुरा बोल ही देते हैं। बट फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही क्या है। जब गुरुजी हैं तो सब हो जाएगा। बेशक थोड़ा डिले हो रहा होगा कुछ चीज़ों में, और फिर जब वो डिले हो रहा होता है तो पेशेंस नहीं रहती, मन रेस्टलेसनेस में आ जाता है। मेरा भी साथ ऐसा होता है। पर तब मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूँ। जितना ज़्यादा मंत्र जाप आप अपनी लाइफ में करेंगे, उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और आपकी टेंशन्स कम हो जाएंगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बस यही मेरे सत्संग थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि गुरुजी हम सबके साथ हैं और उनकी मेहर हमारे साथ है, मैं इस सत्संग को यह कंप्लीट करती हूँ। और कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको, क्योंकि लोहड़ी कल थी, मैं नहीं विश कर पाई क्योंकि मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और आज मकर संक्रांति है तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति गुरुजी। और जो ये चैनल पर जो चैनल ऑपरेट करते हैं, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं इतनी श्रद्धा के साथ, उन अंकल जी को भी हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ, इसी आशा के साथ कि जल्दी गुरुजी मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देंगे अपना अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपको अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आज मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, जो कि मेरे बेटे को गुरु जी ने ब्लेस किया और वो पास हो गया 10th क्लास में। ये गुरु जी की ही महल थी, जो उसके 65% मार्क्स आए और वो पास हो गया। तो ये गुरु जी ने उसको ब्लेस किया है। गुरु जी हमारी कष्टों को दूर कर रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे बच्चे जो हैं वो उनकी तो चिंता मत कर, वो तेरा नाम रोशन करेंगे और वो उनको मैं देख रहा हूँ। तो ये गुरु जी का जो इस तरह से जब गुरु जी के मेरे पास सत्संग आते हैं तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ। पहले मेरे को चिंता होती थी कुछ, लेकिन अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ। गुरु जी ने ऐसा कर दिया है कि मेरे को ना घबराहट होती, ना चिंता होती किसी बात की। बस यही होता है कि गुरु जी हैं तो सब काम हो जाएंगे। गुरु जी हैं, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो गुरु जी देख रहे हैं, वही करेंगे। और हम जो भी कर रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है कुछ भी, तो वो हमारे कर्म दूर करने के लिए, हमारे माड़े कर्म दूर हो रहे हैं। जो भी अगर कष्ट हम सह रहे हैं वो हमारे माड़े कर्म दूर हो रहे हैं उसमें तो। और उसमें भी गुरुजी 90% अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसे गुरुजी किसके पास होंगे? ये तो हम किस तरह से गुरुजी का शुक्रिया अदा करें कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। ये तो बहुत बड़ी मेहर है गुरुजी की हमारे ऊपर, जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हमारे कष्टों को ही दूर कर रहे हैं। वो किस तरह से हमारे एक एक कष्ट दूर कर रहे हैं, ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी किस तरह से छोटे छोटे हमें खुशियाँ दे रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही अपनी बेटी के साथ गई थी चांदनी चौक, और हम दोनों ने वहाँ गौरी शंकर मंदिर उधर गए और वहाँ पे घूमे, थोड़ा खाया पिया, एंजॉय किया। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये गुरुजी जो देते हैं, ये भी चीज़ में हमें रिलैक्स करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है जो हम एंजॉय कर पाते हैं, कहीं भी जा पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है। और गुरुजी हमारे कष्टों को भी दूर कर रहे हैं, हमारे शारीरिक कष्ट भी दूर कर रहे हैं, हमारी बीमारियों को भी दूर कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ मेरे दोनों बच्चों को आगे बढ़ाएं, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। उनको गुरुजी ऐसा करें कि वो खुद आगे बढ़ें, खुद पढ़ें लिखें, गलत रास्ते पर ना जाएं। जितनी भी संगत है सभी के बच्चों को वो अपने मेहनत से आगे बढ़ें, ऊंचाइयों पर जाएं। क्योंकि जिसके सभी बच्चे जो आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप अपने आप उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे आगे बढ़ें यही चाहिए। तो यही गुरु जी से भी अरदास है कि एक तो हेल्थ ब्लेस सभी की करें, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी अपार खुशियाँ दें, हेल्थ ब्लेस करें, सभी बच्चों की हेल्थ ब्लेस करें, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को भी, उसको पता नहीं कुछ गांठ सी हो रही है, गुरुजी उसको ठीक करेंगे, यही अरदास है मेरी। और मेरे पति अंकल को भी
वो ठीक करेंगे बेटे अंकल को। गुरुजी सब जानते हैं, मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी कर भी रहे हैं और वही करेंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, जिसका हम शुक्राना भी क्या अदा कर ही नहीं सकते। गुरुजी तो हमने ऐसी खुशियाँ देते हैं, हमारे रोग दूर करते हैं, सब कुछ, तो हम उसका शुक्राना भी क्या अदा कर सकते हैं। तो संगत जी और गुरुजी, हम सिर्फ ऐसे ही बोल सकते हैं भाई शुक्राना, तो उसके लिए आप हमें बराबर ब्लेस करते हैं, कैसे खुशियाँ देते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ आज के लिए, क्योंकि आज गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मुझे नहीं पता था कि आज मैं कैसे वर्क पे जा पाऊँगी, कैसे काम करूँगी, कैसे पढ़ाऊँगी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, रात को ठीक से सो भी नहीं पाई थी। बेटा भी मेरा काफ़ी बीमार था और स्कूल नहीं जा पाया था, तो मुझे नहीं पता था। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि आज का दिन जो था, मैंने इतना अचानक जैसे भी मैं पढ़ा भाई, बहुत अच्छा लगा सबको, मेरे को तारीफ़ भी मिली अपने सीनियर से। और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। कैसे मैंने दिन निकाला ये मैं ही जानती हूँ। और आज मेरा लंबा मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना था, क्योंकि मेरी को टीचर नहीं आई थी। फिर भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि गुरुजी ही कर सकते हैं। और गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया था। साथ ही में मुझे उसके बाद जो था अपने दूसरे क्लास के लिए जाना था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जा पाऊँगी। वो इतनी थक चुकी थी, सर भी घूम रहा था मेरा, और मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। किस चीज़ का क्लास था वो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, बट वो भी सब इतना परफेक्ट हुआ कि ये तो गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं। वो मेरे अनसंग बुरे समय थे और इतनी दूर मैंने सब कुछ किया, लेकिन सच मानिए उसके बाद मैं इतना थक चुकी थी कि कुछ भी बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर भी मुझे लगा कि शुक्राना तो बनता है, मुझे शुक्राना करना चाहिए। घर आई तो बस दिया जलाया और शाम हो चुकी थी और मैं बाकी कुछ भी काम करने की हालत में नहीं हूँ इस समय। मुझे नहीं पता आगे मैं कैसे करूँगी। कल भी गुरुजी ने मुझसे कैसे सब कुछ करवाया ये गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने सत्संग चलाया था और फिर खाना वाना सब बनाया, सब वाइंड अप किया, तो ये सब गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। और आज भी कैसे गुरुजी क्या करवाएंगे तो मैं गुरुजी पे पूरा छोड़ती हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरे एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरा। मैं कुछ नहीं कर सकती उनके बिना, तो वो ही सब करवाते हैं। सब कुछ मैं कंप्लीटली उन पे सरेंडर कर देती हूँ। घर का माहौल भी परसों और कल में बहुत अच्छा हो गया था, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मकता आ जाती है। इसका मुझे सचमुच बहुत अफसोस होता है। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, और बस इस बात का दुख है कि मैं छोटे छोटे काम अगर मेरे छूट जाते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी ये शक्ति नहीं बचती मेरे अंदर। मैं बहुत सॉरी, मुझे संगत से मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वाले का रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर वाकई गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं जो हूँ अपना जो है पूरा दिन ठीक से बिता पाई, और मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। इसका मुझे खेद है, और गुरुजी मुझे ज़रूर शक्ति देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो भी मेरे काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। और मुझे आगे नहीं पता कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं, पर गुरुजी ने अब तक मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरी लाइफ में, तो गुरुजी ने जब इतना दिया है तो वो मुझे आगे भी ब्लेस करेंगे। और मैं बस गुरुजी से जुड़ी रहना चाहती हूँ,
उन पे विश्वास अपना बनाए रखना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मुझे दे रहे हैं, इसलिए कि मैं बस उनके बिना नहीं जी सकती। मुझे उनका बहुत मुझे मतलब मेरा सहारा है, लेकिन मैं उतना उनके स्वरूप के आगे भी बैठ नहीं पाती हूँ, इसका भी मुझे खेद है। मैं बहुत थक जाती हूँ। गुरुजी ने कहा 10 मिनट मेरे स्वरूप के आगे ज़रूर बैठो, लेकिन मैं करूँगी वो ज़रूर, चाहे जो भी हो जाए, मैं ज़रूर बैठूँगी। और मुझे पता है गुरुजी मुझे हिम्मत देंगे और मैं अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उसमें पीछे नहीं हटूँगी। भले वो मेरे वर्क प्लेस पर है और भले ही वो मेरे घर पर है। आज तो मेरे वर्क प्लेस भी लग रहा था उनको कि मैं नहीं आऊँगी, अभी भी उनको लग रहा है कि मैं कल नहीं आऊँगी। लेकिन एक मुझे कहा भी गया इनडायरेक्टली, क्योंकि और कोई टीचर नहीं आ रही है और मैं अकेली हूँ जो सब सँभाल रही हूँ। तो गुरुजी इतनी हिम्मत दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आवाज़ धीमी हो जाती है, उसके लिए मुझे खेद है। शायद थकान की वजह से, बहुत थकान है, मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितना फटीग है। मतलब 98% होगा इस समय, बहुत ज़्यादा है। और मैं खड़ी भी कैसे हो रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और गुरुजी मुझे करवा रहे हैं मुझसे आगे, और गुरुजी मेरी हेल्थ मुझे ब्लेस कर रहे हैं फिर भी, इस सब के बाद भी। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे और भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं जिसके कारण मैं सब कुछ करने में थोड़ा-सा वो हो जाती हूँ, क्योंकि इधर-उधर जाने आने में ही थोड़ा-सा थकान हो जाती है। और कैसे मेरा दिन निकलता है ये सब गुरुजी सँभालते हैं पूरा। दर्शन भी दे देते हैं। आज भी उन्होंने कबूतर रूप में फिर से दर्शन दिए थे। 2 प्यारे से कबूतर बैठे हुए थे साथ-साथ और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैंने शेयर किया अभी। और नंबर ब्लेसिंग्स भी देते हैं गुरुजी। आज ये भी हुआ कि मुझे अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने भी मुझसे बात की, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि देख के ऐसा लगा जैसे कि उनके लिए वो मेरी वैल्यू को समझ रहे थे और रिस्पेक्ट से बहुत बात की उन्होंने। और मुझे बस ये लगा कि काश मैं ऐसी स्थिति में होती कि मैं उन लोगों को आगे हेल्प कर सकती, उनको एस्टेब्लिश करने में। मुझे पता नहीं गुरुजी मुझे कहाँ लेके जाएँगे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, उनको आगे बढ़ने में, उनका करियर बनाने में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी हिम्मत देंगे तभी मैं कर पाऊँगी। क्योंकि हर एक की अपनी एक सीमा होती है। जब ओवरवर्क आता है तो भी व्यक्ति थक जाता है। तो गुरुजी मुझे बैलेंस बनवा के सब करवाएँ और मैं नीवा होकर चलूँ बिल्कुल, घमंड बिल्कुल ना करूँ, सेल्फिश बिल्कुल ना बनूँ। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोच पाऊँ, ऐसा मुझे गुरुजी इतनी क्षमता दें। और अगर गुरुजी को लगता है कि मुझे मेरा मार्ग बदलना चाहिए, तो गुरुजी बदल दें और इस तरीके से बदलें कि मतलब मैं कोई गलत कदम ना उठाऊँ, मैं कहीं और ना ढूँढूँ, बल्कि मेरी कंपनी में ही मुझे कोई ऐसी पोज़ीशन या कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार जो गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं माँगना नहीं चाहती गुरुजी से, पर हालाँकि मुझे बस ये चीज़ का खेद होता है कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, ख़ास तौर पे छुट्टियों का क्या होगा। तो ये गुरुजी ही ब्लेस करेंगे, तो रास्ते निकलेंगे। मैं सरेंडर होकर चलती हूँ। अपना काम मैं अपनी पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करती हूँ और गुरुजी का सचमुच शुक्राना करती हूँ कि वो इतनी थकान के बावजूद भी मेरी अंदर की जो हिम्मत है उसको बनाए रख रहे हैं। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कई कि बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है या मुझ पर छोड़ी जाती है, मैं उसको नहीं जानती ये क्या है। पर अगर ऐसा कुछ है तो गुरुजी देखेंगे और मुझे बचाएँगे, वो बचा ही रहे हैं मुझे अभी तक। और मुझे हिम्मत देंगे कि मैं आगे बढ़ूँ और सही रास्ते पर जाऊँ, किसी के लिए बुरा ना सोचूँ, किसी की निंदा चुगली बिल्कुल ना करूँ और नीवा होकर चलूँ और आगे बढ़ूँ और
अपने जीवन को सुंदर बना सकूं, अपने परिवार का जीवन सुंदर बना सकूं और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।